अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 के जो लास्ट टू क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, उनके बारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो कंडीशंस बुक वाले ने दी है वो कुछ इस तरीके से है। उसने लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू k प्लस 1 ओवर k इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले जो हमने पढ़ा था कि रियल रूट्स की 3 काइंड्स होती हैं या 3 कंडीशंस अगर पूरी हो जाएं तो रूट्स जो हैं वो रियल होती हैं। पहली कंडीशन ये थी अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, मतलब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 3 कंडीशंस हैं जिनके बाद अगर हम ये प्रूव कर लें तो ये जो इसके जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, क्योंकि एक फोर्थ वाली ही हमारे पास कंडीशन है जिसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव चला जाए तो रूट्स इमेजिनरी चले जाएंगे, तो हम उन्हें रियल नहीं कह सकते। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक अगर हम प्रूव कर लेते हैं, या तो हम इसे परफेक्ट स्क्वायर प्रूव कर लें, या तो हम इसे पॉजिटिव में नॉट परफेक्ट स्क्वायर प्रूव कर लें, या इसे 0 के इक्वल प्रूव कर लें, तो इसके रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये हम इक्वेशन दी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, मैं इसे इस तरीके से लिखता हूँ कि ये हो गया स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के और x ये b, और c इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास 3। ये स्टूडेंट्स जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के मुताबिक सॉल्व करते हैं, तो इसमें हमने उसी तरीके से एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट था उसको हमने a कंसीडर किया, और x के साथ जो कोफिशिएंट था उसको हमने b कंसीडर किया, और जो कांस्टेंट वैल्यू थी उसको हमने c कंसीडर किया। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं। तो स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, b स्क्वायर, हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, b स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 2 इंटू के प्लस 1 ओवर के इस टोटल का स्क्वायर, और माइनस 4a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 और c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 3 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वो वैल्यूज़ है, ठीक है, जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूलाज के अंदर हमने इसको पुट किया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं कि इन 3 कंडीशन में से कौन सी कंडीशन ये पूरी करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 2 ज़र हो जाएगा 4, और इनटू हमारे पास ये स्टूडेंट्स हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट्स 2। ये स्टूडेंट्स मैंने इसका फार्मूला ओपन कर दिया, और माइनस 4 3 ज़र हो गया हमारे पास 12, और इक्वल टू आ गया 0 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आ गए, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के प्लस 2 माइनस 12 इक्वल टू 0, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टर्म्स हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक टर्म्स होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूसरी टर्म्स होगी। इन 2 टर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स देखते हैं अगर कोई चीज़ हमारे पास कॉमन आती है तो हम उसको कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, इस टर्म में से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पर भी हमारे पास 4 ऑलरेडी हमारे पास कॉमन है, तो हम इसमें से 4 जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट्स 4 हम कॉमन ले लें तो वैल्यू कुछ इस तरीके से बनेगी, 4 इंटू के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2, और माइनस 4 ने इसको भी डिवाइड करना है, 4 3 ज़र हो गया 12 इक्वल टू 0। अब 4 स्टूडेंट्स इस साइड पर मल्टीप्लायर है, दूसरी साइड पर हो जाएगा डिवाइड, तो इसे लिखते हैं के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर
और +2 -3 तो -1 इक्वल टू 0/4। 0/4 ये 4 स्टूडेंट्स इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पर डिवाइड हो गया और 2 -3 तो -1 हमारे पास आ गए। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लिखते हैं हमारे पास k² + 1 ओवर हमारे पास क्या आ गया k² और -1 इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि उसने हमें ये बताया था कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k की तमाम वैल्यूज़ के लिए, k की तमाम वैल्यूज़ के लिए प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x² -2 × x k + 1/k x + 3 = 0 वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू 0 आर रियल होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर मैं इस -1 को स्टूडेंट्स इस साइड पर ले जाऊं, अगर मैं -1 को इस साइड पर ले जाऊं तो क्या होता है, ये -1 क्या हो जाता है +1। तो हम इसको लिख सकते हैं k² + 1/k² और इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखें, अगर स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू देखें या ये वाली वैल्यू देखें, k की जो वैल्यू है या ये जो वैल्यू हमारे पास निकली है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। नॉट परफेक्ट स्क्वायर बेशक है, यहाँ पर हमने कहा था अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो देन भी हमारे पास रूट्स क्या होंगी, रियल होंगी। तो स्टूडेंट्स इसको हम यहाँ तक लिखेंगे, ये वाली वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे k² + 1/k² -1 ग्रेटर देन 0। तो हम इसको लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल। जो ये रूट्स हैं वो हमारे पास क्या होगी, रियल। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 था जिसमें हमने ये प्रूव किया कि ये जो इक्वेशंस उसने हमें दी हुई है कि इसकी रूट्स हमारे पास रियल हैं, ये इमेजिनरी हैं, तो हमने प्रूव किया कि रूट्स हमारे पास क्या होगी, इसकी रियल। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उसने हमें बताया है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन b - c(x² + c - ax + a - b = 0 आर रियल। ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स वो कहता है रियल है। तो रियल होने के लिए हमारे पास ये 3 कंडीशंस अगर प्रूव हो जाती हैं तो ये रियल होगा, अदरवाइज रियल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इसको शुरू करते हैं। हमारे पास क्या होगा, x² के साथ जो वैल्यू है a इक्वल टू, इसे स्टूडेंट्स मैं लिख लेता हूँ b - c और उसके बाद b इक्वल टू x का जो कोफिशिएंट होगा वो b कंसीडर होगा, तो इसे मैं लिखता हूँ c - a और जो कांस्टेंट है हमारे पास c इक्वल टू हो गया a - b। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसकी जो हमारे पास x² के साथ जो कोफिशिएंट था उसको हमने a कंसीडर किया, x का कोफिशिएंट b और जो हमारे पास कांस्टेंट है वो हमारे पास हो गया c। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू b² - 4ac। अब स्टूडेंट्स हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, या तो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए, या डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो फिर हमारे पास इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे, अदरवाइज वो इमेजिनरी चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। b² मतलब हमारे पास क्या आ गया, c - a। हम इसको लिखते हैं स्टूडेंट c - a इस टोटल का स्क्वायर -4, a की वैल्यू स्टूडेंट्स b - c और उसके बाद c की वैल्यू a - b। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर मैं इसका फार्मूला ओपन करूं तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स इस तरीके से ओपन होगा, c² + a² और -2ca, c² + a² -2ca और माइनस स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर 4 लिख कर इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। b इससे मल्टीप्लाई होगा तो ap और b से मल्टीप्लाई होगा तो -b², ठीक हो गया। और उसके बाद c ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो -ca और माइनस प्लस हमारे पास हो जाएगा bc और इसे इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा देन ही रूट्स हमारे पास क्या होंगी, रियल होंगी। एंड पर हम इसे देखते हैं कि ग्रेटर देन 0 है या हमारे पास लेस देन 0 है, वो डिसीजन बाद में है। अब इसको हम आगे करते हैं, ये कुछ इस तरीके से होगा, c² प्लस स्टूडेंट्स a² -2ca। अब स्टूडेंट्स ये देखें -4 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी होगा और इसके साइन भी स्टूडेंट्स हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो -4ab और ये हो जाएगा +4b² +4ac या ca और -4bc और इक्वल टू हो गया 0, इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, c² + a²
और उसके बाद ये देखो माइनस के 4ca और प्लस के 4ca, तो हम इसको लिख सकते हैं -2 + 4, तो प्लस के हमारे पास हो गया 2ca, माइनस के 4ab और प्लस के हमारे पास हो गया 4b², और माइनस हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया 4bc हो गया 0 अब स्टूडेंट्स इसको अरेंज कर लेते हैं। हम a² पहले लिख लेते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ a², उसके बाद ये b² है, तो प्लस के 4b² और प्लस हमारे पास हो गया c²। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला हम इस्तेमाल करते थे कि a + b और प्लस c इस होल का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल टू होता है स्टूडेंट्स a² + b² + c² और उसके बाद प्लस 2ab और प्लस हमारे पास बल्कि हमारे प्लस 2ab + 2bc और प्लस 2ca, ये फार्मूला था। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर फार्मूला बनाकर देखते हैं कि क्या ये एक फार्मूला बनता है। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन पूरी होगी कि b² - 4ac इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मैंने इसको अरेंज कर लिया, देखो a² + 4b² + c², और उसके बाद मैं लिखता हूँ ab, तो माइनस के हमारे पास हो गया 4ab और उसके बाद मैं लिखता हूँ हमारे पास माइनस के 4bc और फिर मैं लिखता हूँ प्लस के 2ca = 0। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये वैल्यूज जो है इसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि ये a का स्क्वायर प्लस स्टूडेंट्स ये 2b इसका स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट्स ये c का स्क्वायर। ये हम इस फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं कि a² + b² + c²। आगे क्या है स्टूडेंट्स, प्लस 2ab, तो प्लस 2ab की वैल्यू a हमारे पास a हो गई और b जो है वो हमारे पास 2b है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हो गया 2b। और उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें प्लस 2bc, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस 2 और b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स आ गई 2b, तो यहाँ पर हम 2b लिखेंगे और उसके बाद c की वैल्यू c है, और उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस हमारे पास 2ca, तो प्लस 2c की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास c है और a की वैल्यू जो है वो हमारे पास a है, ये हमारे पास आ गई =0। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमने इस फार्मूला को फॉलो करते हुए ये जो हम 9th में फार्मूला प्रूव कर चुके हैं इसके मुताबिक हमने इसको जो है ना फॉलो किया कि a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अब देखते हैं नीचे जो हमने वैल्यूज पुट की हैं क्या वो ऊपर वाली वैल्यूज को प्रूव कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर प्रूव कर रही हैं तो इट्स मीन ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ये देखो a का स्क्वायर a ही होता है, 2 2 = 4, b² हो गया, ये c² हो गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट 2 2 = 4ab, लेकिन ये प्लस के 4ab और ये माइनस के 4ab, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है स्टूडेंट, डिफरेंट आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पर देखो स्टूडेंट 2 2 = 4bc और ये हमारे पास प्लस के 4bc और ये हमारे पास आ गया माइनस के 4bc, यहाँ पर भी डिफरेंस आ रहा है। और उसके बाद प्लस 2ca और प्लस 2ca वो हमारे पास इक्वल है। अब ये और ये वैल्यूज़ हमारे पास वैसे तो हमारे पास इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास नीचे प्लस है ऊपर माइनस है। अगर यहाँ पर हम माइनस कर लें और ऊपर भी माइनस है तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। तो इसको प्लस को माइनस बनाने के लिए, ये प्लस जो है इसको माइनस इसके इक्वल लाने के लिए और इसको भी इक्वल लाने के लिए हम यहाँ पर इस 2 के साथ माइनस का साइन लगा देंगे। ये जो 2 है इसके साथ हम माइनस का साइन लगाते हैं। अगर इसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं स्टूडेंट्स, ये देखो ये माइनस का जब स्क्वायर होगा ये ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगा, और जहाँ जहाँ 2 आएगा उसके साथ हम माइनस लगा देते हैं, इसके साथ भी माइनस लगा देते हैं और इसके साथ भी हम माइनस लगा देते हैं। अब स्टूडेंट्स देखें प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4ab इसके इक्वल हो गया, और प्लस माइनस माइनस 2 2 = 4bc वो भी इसके इक्वल हो गया, ca तो हमारे पास ऑलरेडी इसके इक्वल था। तो ये वैल्यूज़, ये जो हमने वैल्यूज़ पुट की हैं वो इसके इक्वल हो गई। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये a - 2b और प्लस c होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। तो हम इसको लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड the roots of the equations are real। वो हमारे पास निकली स्टूडेंट्स रियल। ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसके अंदर कंडीशंस ये दी गई थी स्टूडेंट्स कि हमने ये प्रूव करना है कि इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं, क्योंकि रूट्स हमारे पास 2 काइंड्स के होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी होता है।
तो रियल के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होती हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, और परफेक्ट स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर, एंड द थर्ड वन इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर ये 3 रूट्स हो गई देन हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं। अगर फोर्थ कंडीशन आ जाए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो वो जो रूट्स होंगी वो इमेजिनरी होंगी। तो हमने ये इस क्वेश्चन को प्रूव किया, यहाँ पर हमने देखा कि ये k की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है, ये प्रूव हुआ कि ये रियल है। और उसके बाद हमने जब क्वेश्चन नंबर 10 को मतलब सॉल्व किया, तो उसके बाद हमने ये वाला फार्मूला इसका फॉलो किया, ये वाला फार्मूला फॉलो किया, तो ये तो ग्रेटर देन 0 है एंड परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हमारे पास प्रूव हुआ कि ये रूट्स भी, इस इक्वेशन के रूट्स भी क्या हैं, रियल हैं। तो ये स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 2.1 जो है आज ख़त्म हुई। इस एक्सरसाइज के बारे में अगर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, कोई क्यूरीज है, तो आप बजरिया मेल मुझे टच कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड करूंगा। ज़िंदगी बाकी रही तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।